ये कहानी है चंदनपुर गांव में रहने वाले रमेश की। रमेश इस गांव का फेमस बिरयानी वाला था। वह गांव में बिरयानी का ठेला लगाता था। उसकी बिरयानी का स्वाद लोगों को मन भा जाता था। जो भी उसकी बिरयानी खाता वह मन मोहित हो जाता था। इसलिए हर कोई उसकी बिरयानी चखना चाहता था और उसके ठेले के पास हर वक्त भीड़ लगी रहती थी। वाह रमेश भाई वाह, तुम्हारी बिरयानी का कोई जवाब ही नहीं है। वाह, ये तुम्हारे बिरयानी का स्वाद सबसे अलग है भाई। ऐसा क्या डालते हो तुम बिरयानी में? ये सब तो आप लोगों का प्यार है। मैं तो बस दिल लगाकर बिरयानी बनाता हूँ। आप लोगों का प्यार इसे स्वादिष्ट बना देता है। मैंने शहर में भी बिरयानी खाई है, मगर आपके बिरयानी जैसा स्वाद कहीं नहीं आया। बिरयानी स्वादिष्ट तो है ही, मगर दाम भी बहुत कम है, सिर्फ 50 रुपए प्लेट। इसे तो हर कोई खा सकता है। अगले दिन रमेश घर पर बिरयानी बना रहा होता है कि तभी उसकी पत्नी बिमला उससे कहती है, कल का थोड़ा बिरयानी बचा हुआ है, उसे भी इसमें मिला दूं क्या? खबरदार बिमला, ऐसा सोचना भी मत। मैं अपने ग्राहक को ताजी बिरयानी खिलाता हूँ। मैं ईमानदारी से बिरयानी बनाकर बेचूंगा, उसमें कोई मिलावट नहीं करूंगा। ये तो बड़ी ही अच्छी बात है जी। अगर हर कोई आपके जैसा सोचने लगे तो कोई भी खाना खाकर बीमार नहीं पड़ेगा। बिमला ये कह ही रही होती है कि उनका बेटा राजू वहाँ आ जाता है। पापा, क्या बना रहे हो? मैं बिरयानी बना रहा हूँ बेटा। आपके हाथ का बना बिरयानी बहुत ही स्वादिष्ट होता है। ये बात सुनकर रमेश बहुत खुश हो जाता है और राजू से कहता है, बेटा तुम्हें मेरे हाथ का बना बिरयानी अच्छा लगता है? हाँ पापा, और लोग भी यही कहते हैं। रमेश बिरयानी लेकर अपने ठेले पर चला जाता है। वहाँ हर रोज की तरह भीड़ लगी हुई थी। रमेश सबको बिरयानी देने में व्यस्त था। वहीं दूसरी तरफ मोहित रमेश की सफलता देखकर बहुत जलता है। रमेश की बिरयानी की बधाई सुनकर मोहित के कलेजे में आग लग जाती है। आखिर ऐसी क्या खास बात है रमेश की बिरयानी में? मुझे वहां जाकर देखना पड़ेगा। भैया, मैंने सुना है तुम्हारे जैसा लजीज बिरयानी कोई नहीं बनाता, जरा चखाओ तो। हाँ हाँ, क्यों नहीं भैया। रमेश की बिरयानी खाकर मोहित हैरान हो जाता है और मन ही मन सोचता है, बिरयानी तो बहुत ही स्वादिष्ट है, लेकिन मैं तो इसे भी अच्छी बना सकता हूँ। मोहित को ऐसे चिंता मगन देखकर रमेश उससे पूछता है, क्यों भैया, कैसी लगी हमारी बिरयानी? बिरयानी तो तुम्हारी अच्छी है, पर इन्हें बेचते कैसे हो? मुझे ज्यादा का लालच नहीं है भैया, बस 50 रुपये प्रति प्लेट के हिसाब से बेचता हूँ। रोज कितनी बिक जाती है? बस आप ये समझ लीजिए कि दुकान पर दिन भर खाने वालों की भीड़ लगी रहती है। रमेश की बात सुनकर मोहित के मन में लालच जाग जाती है। क्यों न मैं भी इसके थैले के बगल में अपना थैला लगा दूं। वैसे भी मैं ग्राहकों को रिझाने में माहिर हूँ। मैं इसके सारे ग्राहकों को 2 दिन में धूल चटा दूंगा और इससे 2 गुने 3 गुने दाम में बेचकर बहुत पैसा कमाऊंगा। यही सोचकर मोहित भी रमेश के बगल में बिरयानी का थैला लगा लेता है और ग्राहकों को रिझाने के लिए एक अनोखी तकनीक निकालता है। आओ आओ भाइयों, शहर की लजीज बिरयानी खाओ और 70 की प्लेट खरीदकर 300 रुपये इनाम में ले जाओ। उसकी बात सुनकर रमेश के थैले के आगे खड़े सभी ग्राहक मोहित के थैले की तरफ आकर्षित हो जाते हैं। क्या भैया, 70 की प्लेट खरीदने पर 300 का इनाम दे रहे हो? हाँ हाँ दे रहा हूँ, मगर इनाम उसे ही मिलेगा जो ये बिरयानी 2 मिनट के अंदर खत्म करके दिखाएगा। क्या स्वादिष्ट भी है तुम्हारी बिरयानी? बासी तो नहीं है? अरे स्वादिष्ट तो है, तभी तो शहर से आया हूँ यहाँ बिरयानी बेचने। जरा खाकर तो देखो। तो 1 प्लेट तो दो। उस दिन से मोहित का धंधा चल निकलता है। लोग 300 रुपये के इनाम के लालच में उसे 70 रुपये की प्लेट खरीदने में जरा भी नहीं कतराते। भाई मुझे भी 1 प्लेट दो, मैं तुम्हारी इस बिरयानी को 2 मिनट के अंदर खाकर दिखाऊंगा और 300 रुपये का इनाम जीत कर दिखाऊंगा। तू क्या खाकर दिखाएगा? इसे तो मैं खाकर दिखाता हूँ। अरे रे, झगड़ते क्यों हो भाई लोग? जो भी 2 मिनट के अंदर बिरयानी खाएगा मैं उन सबको इनाम दूंगा। रोज बहुत सारे लोग बिरयानी 2 मिनट के अंदर खाने आते थे, मगर कोई भी 2 मिनट के अंदर नहीं खा पाते थे। इसीलिए मोहित को किसी को भी पैसे नहीं देने पड़ते। उल्टे उसके खूब सारी प्लेटें बिक जाती हैं और खूब कमाई होती है। उधर बेचारा रमेश मोहित की ठेले की तरफ देखकर उदास होता है। लगता है यहाँ इसी का काम चलेगा। मैं इससे सस्ती प्लेट बेचता हूँ और कोई मिलावट भी नहीं करता हूँ, मगर फिर भी कोई मेरी बिरयानी की तरफ देखना नहीं चाहता है। रमेश का उदास चेहरा देखकर मोहित बहुत खुश होता है और घमंड में चूर होकर उसकी तरफ हंसते हुए उसका मन जलाता रहता है। क्यों भाई, तुम तो बहुत स्वादिष्ट बिरयानी बनाते हो, फिर भी कोई तुम्हारी बिरयानी नहीं खा रहे। शायद लोग मेरी बिरयानी के स्वाद से उब गए हैं भाई। हाँ हाँ सही कहते हो, अब तुम कोई और धंधा करो, तुम्हारे ये धंधे अब नहीं चलेगा। शाम तक 1 प्लेट भी नहीं बिकता है और रमेश उदास होकर घर लौट जाता है।
क्या हुआ जी? आप इतना उदास क्यों हो? अब मैं बिरयानी नहीं बेचूंगा। अब मेरी बिरयानी कोई नहीं खाना चाहता। सब मोहित की महंगी बिरयानी के स्वाद की कायर हो गए हैं। देखो तो सब माल ऐसे पड़ा है। रमेश के इस तरह उदास और हताश होने पर बिमला उसे समझाती है। आप हिम्मत रखिए। उस लालची और चालाक मोहित का काम आपके ईमानदारी के काम के आगे नहीं टिक पाएगा। लोग कुछ ही दिनों में उब जाएंगे और फिर सब आपकी बिरयानी खाने शुरू कर देंगे। कल से आप उतना ही माल बनाइए जितना बिक सके। भगवान ने चाहा तो बहुत ही जल्दी वो अच्छे दिन आ जाएंगे। हाँ पापा, आपकी स्वादिष्ट बिरयानी का स्वाद लोग इतनी आसानी से नहीं भूल सकते। पत्नी और बेटे के समझाने पर रमेश बिरयानी बेचता रहता है। उधर मोहित लोगों को इनाम का लालच देकर ज्यादा दिन तक बेवकूफ नहीं बना पाता। एक दिन रवि नाम का लड़का उसके पास आता है। सुना है तुम 2 मिनट के अंदर बिरयानी खाने वाले को 300 रुपये का इनाम देते हो। हाँ देता तो हूँ, पर कोई खा नहीं पाता है। अगर खा ले तो 300 रुपये दे दूंगा। अगर एक प्लेट की जगह कई प्लेट खाई तो क्या करोगे? ये सुनकर मोहित उसे देखते हुए हंसने लगता है और सोचता है ये आदमी तो बस बोल रहा है, इसे खाया वाया नहीं जाएगा। इसीलिए घमंड में आकर वह रवि से कहता है, तुम जितनी बिरयानी खाओगे मैं तुम्हें प्रत्येक के लिए 300 रुपये दूंगा, और यदि तुम नहीं खा पाए तो तुम मुझे पूरे 1000 रुपये दोगे। बोलो मंजूर? हाँ मंजूर। उसके ये कहने पर मोहित उसे एक प्लेट बिरयानी देता है और रवि अपना चौड़ा सा मुंह खोलकर उसे 1 ही मिनट में खा जाता है। ये देखकर मोहित बहुत हैरान होकर रवि की तरफ देखता है। क्या देख रहे हो भाई? और 2 और देते जाओ भाई। हाँ भाई देता हूँ। ये कहकर मोहित उसे प्लेट पे प्लेट बिरयानी देता जाता है और रवि सारी बिरयानी चट कर गया। इस तरह रवि 10 प्लेट बिरयानी खा जाता है और मोहित के हाथ कांपने लग जाते हैं। अरे रे बस करो भाई, ऐसे तो मैं लुट जाऊंगा। निकालो मेरे 3000 रुपया और कसम खाओ कि आगे से ग्राहकों को ऐसे बेवकूफ बनाने की कोशिश नहीं करोगे। मैं आज के बाद लोगों को बेवकूफ तो क्या बिरयानी बनाना और बेचना ही छोड़ दूंगा। मोहित को ऐसे गिड़गिड़ाते हुए देखकर वहाँ खड़े लोग उस पर हंसने लगते हैं और लज्जित होकर रवि को पूरे 3000 रुपया देकर चुपचाप वहाँ से अपना ठेला लेकर निकल जाता है। उस दिन के बाद बिल गांव में दोबारा नजर नहीं आता और गरीब रमेश की बिरयानी का धंधा फिर से पहले की तरह चलने लगता है। इस तरह ईमानदारी की जीत होती है और लालच और घमंड की हार।